संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। झूठी बाजी देखकर अटक गया सब कोई, अंतकाल रीता चला जन्म पदार्थ खोए। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। वे संसार का तोल मोल बता रहे हैं। बाजी लगी हुई है, जीतना चाहते हैं हम बाजी, कोई भी हारना नहीं चाहता। अरे जगत की बाजी है, जीत में धन मिलता है, यश बढ़ता है, जय जयकार होती है। हम सोचते हम जीत गए, वाह क्या बात है। फिर अरे जितनी बाजी जीती है, संसार का सामान मिला है, धन मिल सकता है, ऊंचा पद मिल सकता है, सामान मिल सकता है, मौत पे छूट जाएगा ये सभी। यहाँ का साजो सामान धन आदि साथ नहीं जाता। झूठी बाजी देखकर अटक गया सब कोई, सभी अटक गए यहाँ पे। अंतकाल रीता चला खाली चला, जन्म पदार्थ खोए, बहुत ऊंचा तन मिला है मनुष्य का। देवता तरसते हैं जिस तन को, वो हमें आज
मिला हुआ है। जब ऊंचा तन मिला है, ऊंचा कार्य भी होगा इसका। ऊंचा कार्य क्या बताएं? जगत की सारी प्राप्तियां ऊंचा कार्य नहीं हुआ करती। सबसे ऊंचा तो परमात्मा है। परमात्मा को प्राप्त करने का कार्य ऊंचा है, वह भक्ति कार्य है। भक्ति कार्य है वो। फिर भक्ति कार्य को तो खुद न करना पड़ेगा। भक्ति कार्य को हमारे को दूसरा कोई नहीं कर सकता, ये खुद न करना पड़ता है। भूख हमें है, हमारे नाम का दूसरा कोई भोजन कर ले घर वाला, तो हमारी भूख नहीं मिटेगी। हमारी भूख तब मिटेगी जब हम खुद भोजन करेंगे। जब खुद भोजन करेंगे तब मिटेगी भाई। फिर बड़े सयाने हैं जगत में तो हम। खुद भोजन करेंगे, भूख मिटेगी, फिर संतुष्ट हो जाएंगे हम। ये तो खुद का स्वार्थ है, तो खुद का स्वार्थ है ये। जैसे हम भूख मिटाने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, ऊंचा कार्य भक्ति कर्म है। भगवान से मिलाएगा, फिर भगवान से मिलने का कार्य है। मनुष्य तन को छोड़ के कोई तन नहीं है जहां मिलाप हो सके। खड़ी गर्दन करके तन के चलता है मनुष्य। 184 के जीव नीचे जमीन पे चलती है गर्दन। शेर क्यों नहीं हो, जंगल का राजा कहलाता है, गर्दन नीचे पड़ी है, गुलाम है वो। ये आजाद है, इसकी आजादी भी सीमा में बंध रही है। सदा के लिए नहीं आजादी है ये। कर्मों की गुलाम है आत्मा। कब जाएगी 84 में? अभी चली जाएगी। एक लाइन श्री लाइन आएगी। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज ने एक लाइन में फैसला दे रखा है यहाँ का। भक्तिहीन नर पशु समाना। मनुष्य तन को पाकर जो मानव भक्ति नहीं करता, पशु की करनी कर रहा है वो। खाना पीना कमाना सो जाना ये काम है तमाम पशु समाना। फिर ये कार्य पशु कर नहीं रहे क्या? बाल बच्चे पैदा करना, पालन पोषण करना, भूख मिटाना, सभी कर रहे हैं। फिर यही हम कर रहे हैं। वह जंगल में घूमते हैं, हमने घर बना लिए। कब लग के घर? 100 वर्ष आयु बहुत लंबी आयु कहलाती है आज के युग में। 100 तो सबको मिलती भी नहीं है। 70 साल एवरेज है। 70 साल का जीवन मिला है। योजनाएं कई जन्मों की लेके बैठे हैं हम। प्रभु भक्ति नहीं की तो 84 में जाना पड़ेगा। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 19 से लेकर के 26 तक श्री कृष्ण भगवान फरमाते अर्जुन के माध्यम से, हे अर्जुन, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता, ये मरती नहीं है।
किए गए कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न तनों को बदल के यहीं घूम रही है। कैसे? जैसे दृष्टांत पिंड में ले लो, मनुष्य एक समाज है, भारतवर्ष एक देश है। मनुष्य ने कानून बनाया, कानून में जो तोड़ेगा कानून को अपराध लिखे हुए हैं, अपराध की सजा लिखी हुई है। पुलिस विभाग है, माननीय न्यायालय है, न्यायाधीश हैं, दंड अपराध का जब मिलेगा तो जेलें हैं। जेल खाना भी मनुष्य ने बनाया हुआ है। जब मनुष्य अपराध करता है, पकड़ा जाता है, ट्रायल चलती है, मुकदमा चलता है माननीय अदालत में। जब तक ट्रायल चलता है अपने घर के कपड़े पहनता है, वो कैदी नहीं है, अभी हवालाती है। वो हवालात दो हैं, एक पुलिस की हवालात, पुलिस रिमांड है, दूसरा जुडिशियल रिमांड, न्यायिक हिरासत है। न्यायालय के द्वारा वारंट से वो जेल में बैठा है, अपने मुकदमे की पैरवी कर रहा है। वो गवाहियां पूरी बहस हो चुकी है, फैसला आ रहा है, सजा 10 साल कर दी। अब कैदी हो गया है, वारंट जाएगा माननीय न्यायालय का, जेलर के नाम 10 वर्ष सजा कर दी गई है इसकी। कैदी नंबर लगेगा। अब कैदी नंबर, कपड़े आएंगे कैदी के, वो डालेगा। अरे मनुष्य ने बना दिए इस अपराध की सजा इतनी, इस अपराध की इतनी, और जेल खाना और कैदी नंबर इसने लगा रखा है। फिर परमात्मा का कोई न्यायालय नहीं है क्या? सुनना है, सुनो ध्यान से। मनुष्य ने जब सजा दी है ना इस मनुष्य को, शरीर नहीं बदल सकता, ये कपड़े बदल सकता है। कपड़े तो बदल दिए, कैदी वाले कपड़े डाल दिए और कैदी नंबर लिख दिया उसमें। परमात्मा क्या करता है? शरीर ही बदल देता है। शरीर रूपी कपड़ा ये छीन लेगा, गाय का, भैंस का, गधे का, शेर आदि का कपड़ा डाल देगा। अब जाइए यहां से, भाग ही नहीं सकता। मनुष्य ने भी परमात्मा की नकल करके कानून बनाया है, अपराधों की सजा लिखी है, जेल खाना बनाया है। अब ध्यान से सुन लो, जेल सजा पूरी होती है 10 वर्ष, तो मनुष्य अपने घर जाता है। ईंट पत्थर का मकान जिसमें से गया था, उसी ईंट पत्थर के मकान में, जिसको घर कहते हैं, वापिस घर आ जाता है। अब ध्यान से सुन लो, 10 जन्म कुत्ते के हैं, 10 जन्म गधे के हैं। ये पूरे होने के बाद ये जीव आत्मा वापिस घर आती है। घर क्या है? मनुष्य तन। फिर सजा काट के मनुष्य तन रूपी घर में आएगी, फिर मौका दिया जाएगा। भक्ति करके भगवान से मिल ले, मुक्ति धाम में चली जाए आत्मा। तो परमात्मा की अंश है, अपने अविनाशी पिता से मिल ले। शरीर के पिता तो पता नहीं कितने किए, कितने छोड़ दिए, कितने और किए जाएंगे। अविनाशी पिता तो सबका एक है, 2 हुआ नहीं करते, एक ही है वो, एक ही है वो पिता, सभी का है, सभी का है। नाम है परम पिता परमेश्वर। परम मैंने महान,
है वो, फिर उसका घर कहां बताओ सथुल में? कहीं महल हो, कहीं किला हो, लिखा हो, यहां परम पिता परमेश्वर रहता है और सामने मंच पर बैठा है। ऐसा तो आज तक कहीं न देखा न पाया। अगर ऐसा वास्तव में हो जाता और परमात्मा तन मनुष्य लेके बैठता कहीं और जिंदा बोलता होता तो लाइन नहीं टूटती 24 घंटे मनुष्य की। झोली करके, हे भगवान जी 10 वर्ष 7 दिन हो गए, एक पुत्र दे दो, गरीब हूं जी धन दे दो, बीमार हूं जी बीमारी काट दो। ये भिखारी है मनुष्य, महाभिखारी है ये, भिक्षा मांगता फिरता है। कभी लाइन नहीं टूटती, पता था परमात्मा को ये भिखारी भागता फिरेगा, खुद कर्म नहीं करेगा, सारा मेरे से मांगेगा। रच के सारा कुछ साजो सामान अब गुप्त हो गए। किसको मिलेंगे? जो केवल परमात्मा को मिलना चाहेगा उसको जरूर मिलेंगे। जो परमात्मा को मिलना नहीं चाहता, धन से मिलना चाहता है, ऊंचे पद को चाहता है, परिवार को चाहता है, साजो सामान संसार का है उसको चाहता है, उसको परमात्मा नहीं मिलता, ये सामान मिलेगा। परमात्मा कभी नहीं मिलता उसको, क्योंकि परमात्मा को चाहता भी नहीं है वो। साहिब सबका, साहिब का कोई एक, लाखों मध्य क्या देखे, कोटि मध्य एक। साहिब कहते हैं परमात्मा तो कहने को तो सभी का है, फिर परमात्मा का तो कोई एक है, लाखों में नहीं है, करोड़ों में एक आध है, करोड़ों में एक आध है, एक आध है करोड़ों में। फिर कहां भीड़ करोगे, कहां ढूंढेंगे? श्री गीता अध्याय 7 श्लोक 4 में कहते हैं, हे अर्जुन, हजारों सुनने वालों में से कोई एक मेरे को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, और ऐसे हजार हो जाएंगे, हजारों प्रयत्न करने वाले योगियों में से कोई एक मुझे तत्व से जानने का प्रयास करता है, और ऐसे हजारों हो जाएंगे। फिर ऐसे प्रयत्न करने वालों में से कोई एक मुझे तत्व से जानता है। मैं कौन हूं, वास्तव में मैं कौन हूं, तत्व से जानता है। फिर भीड़ कहां होगी? अब कहां बनाएंगे भीड़ हम? श्री गीता को सही मानते हैं, श्री कृष्ण भगवान को भगवान मानते हैं, पाठ भी करते हैं श्री गीता का, फिर श्री गीता में जो लिखा है उसको तो नहीं मानते। सुनना, सुनो ध्यान से। पिता के 2 पुत्र हैं, एक आज्ञाकारी है, सुपुत्र है, सारी आज्ञा मानता है पिता की। एक कुपुत्र है, पिता की बिल्कुल मानता नहीं, पिता के विरुद्ध चलता है, वो कुपुत्र है। अब पिता सोचेगा भाई सुपुत्र तो सही है, सेवादार है हमारा, ये कुपुत्र तो नुकसान करेगा, प्रॉपर्टी को बेच खाएगा, नशों में डाल देगा, क्या करें? बेदखल कर देगा, अखबार में छपवा देगा, ये मेरा पुत्र नाम ये है, ये मेरे कहे से बाहर है, मेरी आज्ञा नहीं मानता, दुष्कर्मों में पड़ा हुआ है,
मैं इसको अपनी संपत्ति से बेदखल करता हूं। छप गई अखबार में, कर दिया बेदखल, नहीं मिलेगा हिस्सा, कुपुत्र है वो। फिर ऐसे भी सुभगत हैं और कुभगत हैं। सुभगत वो हैं जो श्री गीता में लिखे हुए ज्ञान को अंगीकार करते हैं, श्री गीता के श्लोक और अध्याय को मानते हैं, वो है सुभगत। भक्ति का धन मिलेगा। अब है नंबर 2 पे कुभगत, जो श्री गीता की आदेश को मानते नहीं हैं। श्री कृष्ण भगवान ने जो श्री गीता में कहा है उसको मानते नहीं है, मनमानी भक्ति करते हैं, वो कुभगत है। उनको भक्ति की शक्ति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ये लिखा हुआ है श्री गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में लिखा है, हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी भक्ति करता है, मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता, न परम गति को, न सुख को ही। शास्त्र विधि क्या है? परख लो अब, वो शास्त्र विधि क्या है? इससे पहले अध्याय में लिखा है, श्री गीता अध्याय 15 श्लोक 18 में लिखा है, हे अर्जुन, मैं जड़ प्रकृति से तो भिन्न हूं, इस नाशवान संसार से तो मैं अलग हूं, और अविनाशी जीव आत्मा से उत्तम हूं, इस आत्मा से बहुत ऊंचा हूं मैं। लोक में और वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। वेदों में और लोक के प्रचलित ज्ञान में मैं पुरुषोत्तम कहलाता हूं। अगले श्लोक में अध्याय 15 श्लोक 19 में समझाते कहते हैं, अर्जुन, हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह स्वर्गीय पुरुष निरंतर मुझको ही भजता है। अब शास्त्र आ रहा है, ये 19 है, अध्याय 15 के श्लोक 20 में शास्त्र की व्याख्या की है। और हे निष्पाप अर्जुन, मैंने अति गोपनीय शास्त्र जो तेरे लिए कहा है, ये आ गया शास्त्र। शास्त्र को त्याग कर, ये आएगी, बल्कि श्लोक को जोड़ के देखना इसको। हे अर्जुन, जो अति गोपनीय शास्त्र श्री गीता शास्त्र मैंने तेरे लिए कहा है, उसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। तत्व से जानकर कहा, बोल कर नहीं कहा है, पाठ कर लो नहीं कहा है। तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। ये तत्व ज्ञान है, ये शास्त्र अनुकूल ज्ञान है। तत्व ज्ञान को जान लें, सुभगत हो जाएंगे, फिर जीत के जाएंगे। महान शास्त्र श्री गीता, छुपा हुआ ज्ञान उसमें प्रैक्टिकल ज्ञान है, प्रैक्टिकल। हूबहू देखा जाता है, प्रैक्टिकल है वो, थ्योरी में नहीं है वो। हम सनातनी हैं, पुरातनी हैं। ध्यान से सुन लो, श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 1 में कहते हैं कि अर्जुन, यह ज्ञान कल्प के आदि में, ये अविनाशी ज्ञान कल्प के आदि में मैंने सूर्य को
कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को कहा था। मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को कहा था। अगले श्लोक में कहते हैं और यह सनातन योग, यह पुरातन योग, सनातन योग हे अर्जुन कुछ काल से छिप सा गया है, लुप्त प्राय हो गया है। उसी पुरातन सनातन योग को दोहराऊंगा, दोबारा दोहराऊंगा। फिर सनातन ज्ञान तो श्री गीता में है, तत्व ज्ञान तो श्री गीता में है। फिर हम सनातनी हो जाएंगे। कहने से नहीं होना, अंगीकार करेंगे, धारण करेंगे।